बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ऐसे जंगल में अप्रत्याशित घटनाएं होती रही। जब निरापद हो गया ये अनसुईया क्षेत्र, तो नौ महात्मा आके रहने लगे मैनाहा जंगल में, 1-1.25 किलोमीटर दूर कुएं के पास। और वो भी अब लेकिन सब मिलके, वो जो स्वरूपदास था वो राग द्वेष करके वो उकसाया करे उन लोगों को। अच्छे भी थे उनमें। एक बार स्वरूपदास पगड़ी सगड़ी बांध के करीखा पोत के, द्रौपदी बाई, उस दिन 2 जने थे, एक माई और थी, वो भी पहुंची हुई थी, इसलिए कुछ पावर था। दरवाजा खटखटाया रात को, 2 जने थे इसलिए दरवाजा खोल दिया। वो गया तो हमला कर दिया, वो लड़ी कुल्हाड़ी से दोनों जनी, लेकिन काफी शोरगुल किया। और फिर हाथ मुंह धो के करीखा छुड़ा के झोली में हाथ डाल के माला जपने लगा। वही 9 जने थे उसके बीच में, 9 में से एक वो भी था। द्रौपदी बाई को विश्वास था महाराज के ऊपर, जानते थे कि महापुरुष है। भागी भागी सुबह 4 बजे आई। परमहंस जी महाराज के कौन है रे, म्याऊं म्याऊं करते। तो ब्रह्मचारी जी बोले महाराज द्रौपदी बाई है। बोले करे महारानी, 100 बार मना किया कि रात में मत आया कर। बोले महाराज हमारी कुटिया में कोई घुस गया था, मुंह में काला पोत के पगड़ी बांध के। बोले हमने कहा था ना जंगल में हजारों विघ्न है, माता लोगों को वहां भजन करना चाहिए, या तो परिवार के संरक्षण में घर ही में भजन करना चाहिए। मीरा वगैरह जब अवस्था आ गई थी तब बाहर गई, फिर भी ऐसे जंगलों में नहीं जहाँ बाई बाड़ा है चित्रकूट में, वहां करना चाहिए। 1000 बार मना किया फिर भी यहाँ पड़ी है। यहाँ विघ्न आ गया तो हम क्या करें, ढूंढ अपन जहाँ मुलजिम हो तो भाग यहाँ से, भगा दिया। फिर भागी भागी दुखी आदमी तो कहीं जाता ही, वहां गई तो वही जो खुरापाती था, बोले भाई जी तुम वैष्णु संत, हम वैष्णु संत, परमहंस जी का नाम लगा दो तो पुलिस इनको ले जाएगी और हम लोग ठाट से भजन करेंगे। वो पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। पुलिस आई, थानेदार आए, वहां से 15-16 किलोमीटर दूर कांतानाथ से। बोले चलिए परमहंस जी। बोले क्या बात है दरोगा जी, वो आपके नाम वारंट है। बोले हरी हमारे नाम और वारंट द्रौपदी बाई जी ने किया है। बोले ओ नारी है कि नारी फाड़ करेजा खाए, तुम चाहो सतलोक को जमपुर दे पहुंचाए, आके पहुंचा ही दिया। ढूंढ ले तो मुलजम जहां वहां पड़े हैं तमाम लोफर। हम सचों के हैं बाबा, हमें छेड़िए तोरे सब कर्म हो जाई, ये दरोगाई चूल्हे में चली जाई तोर, भाग यहां से। तू बड़ा लेगर रहा दरोगा, लाला रहे, वहां महात्माओं के बीच में रह के उन्हीं से कुछ चूसा किया करता, उसकी आदत रही है। ठाकुर माने इंती बिनती, ब्राह्मण माने खवाए से, लाला माने पाए से, तो कुछ लूटत खात रहा। तो लेकर रहा, सोचे महाराजो वैसे हुई हैं। तो बोले महाराज आप गाय हैं तो हम बछड़ा हैं, आप ये हैं तो हम वो हैं। बोले देख बकवास नहीं कर बेसी, अपन ढूंढ जहाँ हो। गया तो 9 महात्माओं को ले लिया, द्रौपदी बाई को ले लिया। बोले अब तो चलिए महाराज, आपके तो नामजद है। भगवान से पूछा प्रभु क्या बवाल है तुम? तो भगवान ने आदेश दिया चला जा, कोनो कुछ नहीं हुई। चला तो चल, कोई बात नहीं, चला जाओ। तो सब तो आगे आगे दरोगा हाँ खतरा, महाराज पीछे से अकेले अपन चल दिए। उनसे काफी बीघा भर दूर अकेले चले जा रहे थे। वहां पथरा गांव के गणेश नंबरदार
वहां के बड़े आदमी थे, पंडित भी वही थे। मंत्र तो 15-25 जाने, लेकिन उनसे बड़ा पंडित कोई नहीं। वो सुना तो 1000 चांदी का रुपया लेके चला वहां से, बुढ़वा साफी में बांध के। बोले जिंदगी बीत गई, एक ही तो महापुरुष थे और वो के साले खल पीछे पड़ गए। लेके चला, मैं कितनों लागी में लग गई हूं। उधर से वो चला और द्रौपदी बाई वहां पहुंची थाने में, पागल हो गई। थाने के बाजू में पागल हो गई था, अंदर नहीं गई, बाहर है। कांतानाथ मतलब गांव है, एक बस्ती सी है। कपड़ा फेंक के नंगी हो गई, नाचने लगी। बोले अरे बाप रे, हमें क्या हो गया, परमहंस जी कुछ कर दिया। इन्हीं दहीजारों के नाती में से कोई है, इन्होंने कहा था कि उनका नाम लगाए दो, तुम बैरागी हम बैरागी, हम लोग ठाठ से भजन करेंगे, इसलिए हमने कह दिया था। परमहंस जी निर्दोष है, संत हैं, हम जब से आए तब से देख रहे हैं वो महापुरुष हैं। बयाने बदल गया। अब दरोगा जी हक्का बक्का। अब दो गांव की औरतें दौड़ दौड़ के उनके कपड़ा पहनावे, फाड़ के फेंक दे, चढ़ बैठे चबाले। बाद में 3-4 बार साड़ियां फेंक दिया, तब कहीं उसको फिर लपेट के ले गए, तो वो चली गई। तो दरोगा जी कहे जाइए महाराज। बोले जाइए तो, लेकिन तुम लाया क्यों हमको? बोले महाराज हम लोग दरोगा हैं, पुलिस हैं। उस समय महाराज के यहाँ दांते में लगा हुआ था 2 सोने की। उधर का रिवाज है, ये गोरखपुर साइड में, जो बहुत शौक चल रहा था तो दांत में सोना मड़ दे, 2 सीख लगा देते हैं सोने की। आप लोगों के यहाँ है रिवाज? अरे फिर से दांते की जो मुस्कुराते हैं तो दांत की सोनवा चमका करे थे। यहाँ नहीं है क्या? है? पहले था, अब नहीं। तो वही लगा हुआ था। बोले महाराज ये सोना क्यों लगाया? बोले बचपन में शौक रहता है, उस समय लग गया, उससे क्या होता है। महाराज आगे बढ़ गए राजापुर। महाराज को अनुभव में दिखाई पड़ा शास्त्रार्थ हो रहा, हमारी विजय हो गई। राजापुर गए तो भयंकर शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ था, कई 100 आदमी बैठा हुए थे। बोले कांतानाथ जब भगवान पहुंचे तो तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बैस सुहावा, कवि अलखित गति बेस विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। और गया, प्रणाम किया और फिर गायब हो गया। फिर उसका कोई विवरण नहीं है, न पीछे कोई रिकॉर्ड विवरण है, न आगे कोई विवरण है। ये तपस्वी कौन था? यही शास्त्रार्थ चल रहा था। तो महाराज जब पहुंचे बोले रे अनुसुईया के परमहंस जी आ गए। सबने प्रणाम किया। महाराज बोले देखो, किसी के दरवाजे कोई भला आदमी आता है, कोई मेहमान आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो घर वाले 10 डेग आगे बढ़ के उनको रिसीव करते हैं। तो कांतानाथ तपस्वी का वेश बना के आगे बढ़े और भगवान को निमंत्रण दिए, रिसीव किया और चुपचाप लौट आए। वो कांतानाथ स्वरूप बना गए थे। ताली बज गई, हाँ महाराज यह बात है, तभी तो वहां रुके। ताली बज गई, महाराज की विजय हो गई। और महाराज को पहले दिखाई पड़ा शास्त्रार्थ हो रहा है और हमारी विजय हो गई। वो वास्तव में शास्त्रार्थ चल रहा था। उस समय शास्त्रार्थ का प्रचलन था। वो मोर विजय हो गई। कांतानाथ सजीव हैं। बोले हमारा सजीव तो है। तो वो अपना एक स्वरूप बना के, कभी अलिखित, कभी नहीं जानता कि क्या है, कभी अलिखित गति वेश वैरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, प्रार्थना किया, दर्शन किया
और चुपचाप आगे बढ़ गया, अदृश्य हो गया। वो भगवान को न्योता देवे गया, रहा महाराज आपका स्वागत आओ रो। तभी तो रामो कुटिया बना के रह गए ठाट से। फिर बाद में ये द्रौपदी बाई जो बची थी, महाराज कहें बेटा वहां चली जो बाई बाड़ा है चित्रकूट में, वहां माई लोग 30-40 इकट्ठी रहती है, तुम्हें वहीं शोभा है। जंगल में बहन बेटी को रहना शोभा नहीं है, भाग जो। माई लोगों का गलत विचार हो तो खरी खोटी कह दो तो अपने सम्मान में आ जाती है, ठीक है ना। ये महाराज का ही ज्ञान बड़ा तगड़ा रहा, तो उसको जब अपशब्द कह दिया तो आप सम्मान में आ गई। इसके बाद में द्रौपदी बाई फिर गायब हो गई। द्रौपदी बाई से जीव छूट गया। फिर हम जब वहां थे तो एक बार आई थी, हमने भी दर्शन किया। महाराज क्या करे, महारानी तू फिर चली आई, तो सबने देखा कि द्रौपदी बाई के है, तो हम देखे। बोले हमारी यहाँ बोटलई रखी रही है। बोले ढूंढ ले जहाँ रखे हो। जहाँ कोठरिया में गए तो वहाँ पुआर रखा रहा, कोदो का पुआर। कोदवा जो होता है एक धान है, वो कितना झाड़ के निकालो कुछ दाना उसमें रहा आता है। तो एक बंदरे का बच्चा बैठ के चुनत रहा। जहां अंदर गई तो बच्चा बोला ची, तो 50 बंदर टूट पड़े द्रौपदी बाई के ऊपर, मार नोच के खाए लगे। लोग दौड़े, बच्चा ने महाराज के न बचाओ, खाए दो। आई क्या करे अब काऊ 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 करके भागी, फिर भागी गई, फिर नहीं दिखाई पड़ी। बोले 1000 बार काश जंगल में नहीं रहकर चाहिए। उससे जीव छूट गया। पाप ग्रह खत्म, द्रौपदी बाई खत्म, और उसके बाद में महात्मा लोग निश्चिंत आने लगे, यात्री लोग विधिवत आने जाने लगे। सब तीर्थों में इधर उधर गुप्त गोदावरी वगैरह में डाकू लोग लूटपाट करें, लेकिन गुरु महाराज के आश्रम की लाइन में बिल्कुल लूटपाट नहीं। तो जो डाकू थे वो सब भगत हो गए, क्योंकि कोई मरे लिया किसी को कुछ हुआ तो समझ गए कि महाराज सिद्ध पुरुष है। जो डाका डालने वाले सरदार थे वो साधु हो गए, सेवा में लग गए, अंतरंग सेवक हो गए। जो महाराज आके आश्रम पे बैठे और कुछ ही समय में स्टेट उन्मूलन हुआ, उधर दरोगा जी की नौकरी छूट गई। सर्विस काल में जो कुछ संग्रह किया उससे कारोबार शुरू किया, गट्टी लग गई। एक ट्रक खरीदा था, वो भी खड्ड में चला गया, फिर नहीं संभल पाए। तब चले महाराज के पास दर्शन करने। एक खाकी पैंट और एक शर्ट पहनकर किया महाराज को साष्टांग दंडवत। महाराज ने पहचाना, बोले अरे दरोगा जी आओ बैठो, क्या हाल चाल है। बोले क्या हाल चाल है महाराज, जब से आपसे तकरार किया हमारे तो सब कर्म हो गए। बोले नहीं दरोगा जी, आपका हमारा संबंध वहीं तक था, जाओ हमारा आशीर्वाद रहे, फलो फूलो, जाओ अपना काम करो, सब ठीक होगा। आशीर्वाद लिया, चले गए। फिर खुशहाली से रहने जीने लगे। महापुरुष दयालु होते हैं, ताड़ना देना भी जानते हैं, वापस लेना भी जानते हैं। तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कबीर पर बड़ी कमांड थी उनकी, कई वाइस चांसलर और बड़े बड़े प्रोफेसर हाथियों में चढ़ के, टट्टू जैसे घोड़ों से बैठ के, यही उपलब्ध था चित्रकूट में। और झूमते हुए पहुंच जाए अनसुईया। पहुंचने को तो पहुंच जाए, लौटने का समय नहीं रह जाए तो रात्रि रुकना पड़े। रुकने की जगह कहाँ थी सिवाय महाराज के आजू बाजू।
उतनी सी जगह, बस वहां से वहां तक बस, और घनघोर जंगल। या महाराज के छत के ऊपर थोड़ी जगह, फालतू लोग आवे महाराज वहां भेज दें, ऊपर बैठो जाओ। तो लोग परिचय दे, महाराज आप डॉक्टर रामकुमार हैं, कबीर पर बड़ी कमांड है आपकी, आप फलाने प्रोफेसर हैं। महाराज के हो हम जंगल में पड़े, कहाँ पावे सुनने को, हम के कुछ सुनाओ। तो नलनी क्यों कुमलानी, तेरे नाल सरो पानी, कुछ कहें महाराज कुछ नहीं बोले। जब कुछ बोलने लायक हो तब तो बोले, तब समझ जाए कि हमारे उपदेशों में महाराज की कोई रुचि नहीं। तब बोले महाराज हम लोग सुनाने नहीं आए हैं, सुनने आए हैं, आप कुछ बताएं। तो महाराज के हो का कहें, रहीमन अगम बात कहन सुनन के नाही, जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। अगम बात कहने सुनने की होती नहीं, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ही नहीं। कहता उस बेचारे ने देखा नहीं, वो लिखने में नहीं आता, वाणी से कहने में नहीं आता। किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करता है। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है। सब पढ़ तो जाते हैं, लिख तो जाते, न जाने ससुरे का पढ़ते हैं का लिखे हैं। लेकिन भजन एक ऐसी वस्तु जो लिखने में आती ही नहीं, न वाणी से कहने में आती है। बोले महाराज फिर भी हम लोगों के लिए कुछ तो कहें, तो एक भजन सुनाया करें। का कहीं कैसे कहीं, को पतिया आई, फुलवा के छुअत भमर मर जाई। का कहीं, वो कहने में नहीं आता, वो वाणी का विषय नहीं है। कैसे कहीं, वो अधिकारी के लिए है। यह न कहिए सटही अटसी लई, जो मन लाई न सुनो हरि लई। वो अधिकारी के लिए है, और वाणी से कहने मात्र से कोई विश्वास भी नहीं कर सकता, उसके लिए प्रमाण चाहिए। भला है क्या, फुलवा के छुअत भमर मर जाई। भगवान एक खुशबू है, एक महक है, उसका स्पर्श करते जो मन भंवर है, ये बुन बुन करते 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 जहां उसका स्पर्श किया तो मन सदा के लिए मिट जाता है और परमात्मा ही शेष बच रहता है। मन मिटा माया मिट्टी, हंसा बेपरवाह, जाका कछुन चाहिए सोई सहंसा है। तो वो बेटा अनुभव गम्य वाणी का विषय नहीं है। भजन करो, स्तर उठता जाएगा, समझते जाओगे, वो अनुभव गम्य है। फिर ये पूरा भजन सुना दिया करे। एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके ओम राम शिव एक नाम का जाप कर, सुबह शाम 5 मिनट हमारा रुपया देख लिया कर, कहीं रहो। जिस दिन 2 मिनट में स्वरूप हमारा घर बैठे बैठे देख लोगे, जिसका नाम भजन है, यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा, तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। एक बार मंदाकिनी गंगा में इतनी बाढ़ आई कि धुने के 6 इंच पास तक आ गई। ये चबूतरा है और उससे 6 इंच नीचे है। उतनी बाढ़ कभी नहीं आई थी। तो महाराज खड़े हो गए, करे भगवान ने हमको यहाँ बैठाया है, आदेश दिया कि यहाँ बैठ, तूने जन्म भर यहीं रहना है, यही तो हर जगह है।
कब हमारा धुना बुता दे। तो लोगों ने कहा भगवान शास्त्र में लिखा है कि संतों का चरण छूने से गंगा पवित्र होती है, तो ये आपका चरण छूने आई है। तो बोले चरण छूना आई है, मैं चरण न डरी हूं गंगा में, हमार पुण्य ले ले, सबका पाप ले थे, हमारे पास पाप है ही नहीं तो पुण्य ले ले। इतने में बड़ी जोर से बौछाल आई, एक छपाक देना सिर के बराबर बौछाल उछली, गिरी महाराज के चरणों में। बोले महाराज गंगा जी तो चरण छू लिया। बोले छू लिया? बोले हाँ महाराज, सब चरण तो धो लिया। तब बोले नारियल ला रे, 20 आना पैसा ला, नारियल ला, बतासा ला, अगरबत्ती जला और गंगा में डाल दिया। बोले ले गंगा माई अब जो। किसी को विश्वास नहीं हो कि एकदम सन 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 बढ़ने वाली गंगा रुक जाए, फिर वहीं रुक गई। 1 घंटा जहां की तहां रुकी रही, लहरें मारती रही और फिर उतरने लगी, उतर गई। तो महापुरुष जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।